नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे नेशनल नॉलेज कमीशन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। नेशनल नॉलेज कमीशन की अपन बात करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनकेसी बोलते हैं। इसका गठन करने का उद्देश्य क्या था कि जो आपकी उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा को जो है मजबूती से आपकी राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रदान किया जाए या जो विद्यार्थियों को जो है उस शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाए। ठीक है, यही एकमात्र इसका उद्देश्य था और अन्य क्षेत्रों के लिए इसका क्या था, इसका गठन करने का उद्देश्य था। ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन है, जो एनकेसी है, जो यूजीसी नेट की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो यूनिट 1 है उसमें आपको ये टॉपिक मिलता है। जो एलआईएस की बात करो, जो यूजीसी नेट में जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी करें तो उसमें आपको जो है सब्जेक्ट में आपका जो है यूनिट 1 में आपको ये टॉपिक मिलता है पढ़ने के लिए। तो यूजीसी नेट की दोस्तों अपन बात करें, आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। सिल्वर लाइनिंग क्लासेस का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपके यूजीसी नेट की जो है पेपर सेकंड है सब्जेक्ट की पूरी ऑनलाइन क्लास आपके ऐप पर चल रही है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन पढ़ेंगे। देखो, अगर अपन बात करें कोई भी आप टॉपिक, कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, कोई सा भी टॉपिक पढ़ लो, तो एक दोस्तों एक मूल फंडा बना लीजिए कि जो भी पढ़ना है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। अगर दोस्तों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे किसी प्रकार का जो है एग्जामिनर सवाल जो आप कर लिए, आपका एमपी जो है डगमगा नहीं पाओगे। ठीक है, यही एक उद्देश्य रख के चल रही है। अपना भी दोस्तों एक ही मूल उद्देश्य है कि जो भी पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है, और वो जो पढ़ेंगे अपन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। ये क्लास जो है यूट्यूब पर भी हो रही है, ऐप पर भी हो रही है, दोनों जगह हो रही है। तो देखो, अगर अपन बात करें दोस्तों, आपका जो है जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, हर क्लास का दोस्तों वहीं पर आपको नोट्स मिल रहा है। जैसे अपन इस क्लास को पढ़ेंगे तो वहीं पर आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा इसका जो है पूरी क्लास का। ठीक है, और हर क्लास का वहीं पर आपको नोट्स मिलता है, यूनिट वाइज टेस्ट मिलते हैं, आपको ओल्ड पेपर मिलते हैं, एग्जाम के पैटर्न में टेस्ट मिलते हैं। तो यकीन मान के चलिए दोस्तों, यूजीसी नेट की अगर आप दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखे हो या करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको किसी प्रकार गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पूरा स्टडी मटेरियल जो है ऐप के माध्यम से आपको यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग क्लास ऐप पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो टॉपिक की अपन बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या भैया? टॉपिक का नाम है नेशनल नॉलेज कमीशन 2005। अब आपके सामने कुछ चित्र दिख रहे हैं आपके सामने। तो इस जो नेशनल नॉलेज एनकेसी है, इस एनकेसी को जो गठन करने वाले हैं, ठीक है, वो गठन जो है दोस्तों उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहाँ पर इसको गठन किया था। गठन करने का उद्देश्य क्या था कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री है उनको जो है एक सलाह के लिए स्थापित एक उच्च स्तरीय क्या थी, संस्था थी। ठीक है, कि भारत के प्रधानमंत्री को जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सलाह दे सके, इसलिए दोस्तों इस उच्च स्तरीय संस्था का गठन किया गया। कब किया गया? 13 जून 2005 को। यहाँ पर एक व्यक्ति का हमेशा जब भी एनकेसी का नाम आता है, एक व्यक्ति का नाम आता है, उन व्यक्ति का नाम दोस्तों क्या है भैया? उन व्यक्ति का नाम आपके दोस्तों सैम पित्रोदा। क्या नाम है? सैम पित्रोदा। दोस्तों आपके सामने दिख रहा है सैम पित्रोदा। ये क्या, कौन है भैया? सैम पित्रोदा है उस वक्त के तत्कालीन जो है, उस वक्त की अपन बात करें, एक जो है जो अपन बोल सकते हैं कि उस वक्त के जो है माननीय विद्वान थे, प्रख्यात विद्वान थे। ठीक है, तो इनके पास में जो खड़े हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह खड़े हैं कि 2006 में इन्होंने क्या की थी, पहली जो एनकेसी की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, द नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006, इस पर लिखा हुआ है। तो ये 2006 की क्या है, आपके सामने फोटो है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने दोस्तों एक कथन दिया था। कथन क्या दिया था? इन्होंने कथन दिया है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों पर ज्ञानवर्धक आधार के निर्माण में निवेश करना चाहिए। ये क्वेश्चन बन के आ चुका है। ठीक है, ज्ञानवर्धक आधार के निर्माण में निवेश करना चाहिए, निम्न में से किस विद्वान का कथन है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ चुका है। या हमें आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों पर ज्ञानवर्धक आधार के रूप में निर्माण करना चाहिए, ये किसका कथन है दोस्तों? ये कथन है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। दोनों ही प्रकार की उत्कृष्टता में, ठीक है, सुधार करने की आवश्यकता है। ये कथन करने वाले जो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री। ठीक है, इनको एक आवश्यकता होती है कि उच्च स्तरीय जो है शिक्षा में जो है कुछ बदलाव लाना चाहिए। इसके बाद में एनकेसी का गठन किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन पढ़ेंगे, एक एक चीज को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं एनकेसी की दोस्तों, अपन बात करते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अपन बात करते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसके विकास और भारत के विकास को एक नजर से देखा जाता है। ठीक है, कि जो है राष्ट्रीय जो है भारत के विकास
और एनकेसी के विकास दोनों को जो है भारत में एक नजर से देखा जाता है। भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर अपन बात करें, राष्ट्रीय ज्ञान को जो है महत्वपूर्ण क्या दिया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, 20वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या करना है, करेक्शन करना, 21वीं शताब्दी में संसार में ज्ञान के क्षेत्र में भारी क्या हुआ, विस्फोट हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश का विकास करने के लिए, भारत का विकास करने के लिए की एक आवश्यकता का अनुभव किया और इसी कारण 13 जून 2005 को सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में, ठीक है, इस आयोग का, एनकेसी आयोग का गठन किया गया, जिसमें जाने माने कितने विद्वान थे, 7 विशेषज्ञ थे। कितने विद्वान थे भैया, 7 विशेषज्ञ थे इसमें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन क्या सकता है कि एनकेसी में कितने सदस्य थे, तो एनकेसी में कितने सदस्य थे या कितने विशेषज्ञ थे, तो आपके 7 विशेषज्ञ इसमें आपके थे। ठीक है, इस आयोग की अपन बात करते हैं, एनकेसी ने जो अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो कब की, 2006 में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एक बार दोस्तों इस कथन को क्या कर लो, इसको एक बार इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, और ये जो कथन है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, इसको भी क्या करना, वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा लिख लेना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन की, अपन बात करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से अपन बात करते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन, इसको नेशनल नॉलेज कमीशन जो है, नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनकेसी भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, और जो D++ वाले तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस में तो क्वेश्चन बन के आ भी चुका है कि एनकेसी का जो है पूरा नाम क्या है। तो एनकेसी का पूरा नाम क्या है, नेशनल नॉलेज कमीशन। दोस्तों इसका क्या है, पूरा नाम है इसका, ये दोस्तों ध्यान रखना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, अपन बोलते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कहते हैं। हिंदी में अपन क्या बोलेंगे इसको, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अगर दोस्तों अपन बात करें, अगर इसकी अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, ये इसका गठन कब होता है, तो आपसे पूछा जाता है इसका गठन कब होता है। गठन होता है 13 जून 2005 को। जो गठन हुआ है वह कब होता है, 13 जून 2005 को क्या हो गया, इसका गठन किया जाता है। आपसे पूछे इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया है, गठन जो है इसका किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में दोस्तों इसका क्या किया गया, गठन किया गया है। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में क्या किया, इसका गठन किया गया। अध्यक्षता में सर किसके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। आपसे पूछे अध्यक्षता, पूछे किसके अध्यक्षता में गठन किया गया, तो दोस्तों उस वक्त ख्याति प्राप्त विद्वान थे सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में, ठीक है, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में यहाँ पर जो है नेशनल नॉलेज कमीशन क्या किया, गठन किया जाता है। इन्होंने जो नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन किया गया, जो अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, इसका कोई भी जो है पारिश्रमिक कोई भी शुल्क नहीं लिया है। ये जो है एक तौर पर जो है भारत के विकास की ओर कार्य कर रहे थे। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो इसका जो सर्वप्रथम जो है कार्यकाल जो घोषित किया है वो दोस्तों 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक तय किया गया। ठीक है, 2008 तक क्या किया गया, तय किया गया कि ये जिसका कार्यकाल रहेगा एनकेसी का वो 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक तय किया गया था कि सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में ये कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अपन बात करते हैं। इसके बाद में जो है इस एनकेसी की अगर अपन बात करें, एनकेसी की पहली रिपोर्ट जो कब प्रस्तुत होती है, पहली रिपोर्ट 2006 में क्या की गई, प्रस्तुत की गई है। एनकेसी की जो पहली रिपोर्ट है वह दोस्तों कब प्रस्तुत की गई है, 2006 में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक अपन जो है कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे, और जहां तक आपकी यूजीसी नेट में जो एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन के आता है, जहां वहां तक अपन जो हाई लेवल तक एक कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे। दोस्तों जो है एनकेसी का जो विघटन किया गया है, आपसे पूछा सकता है इसका विघटन कब किया गया, तो देखो इसका विघटन की अगर अपन बात करें एनकेसी का जो विघटन किया गया है, ये विघटन किया गया है दोस्तों जुलाई 2014 में।
ठीक है। जुलाई 2014 में आपसे पूछे किसके द्वारा इसका विघटन किया गया है, तो किसके द्वारा इसका विघटन किया जाता है एनकेसी का जो है वह दोस्तों आपके उस वक्त जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों आपके एनकेसी किया गया, विघटन किया गया। वर्तमान समय में एनकेसी क्या नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। विघटन करने का उद्देश्य क्या था और इसका गठन करने का उद्देश्य क्या था? गठन करने का उद्देश्य था कि उस शिक्षा में जो है यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जाए या उस शिक्षा का विकास किया जाए। ठीक है, और जब अगर अपन बात करें जब भारत स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र हुआ था तब भारत में केवल क्या थी जो है 25 यूनिवर्सिटी थी, और इसके बाद में एनकेसी ने जो डिसाइड किया कि भारत में जो है कम से कम 1500 यूनिवर्सिटी जो है 1500 विश्वविद्यालय तो होने ही चाहिए। विघटन करने का उद्देश्य ये था कि जो गठन करने का उद्देश्य जो था किया गया था उसको इसने जो है पूरा क्या कर लिया था, हासिल कर लिया था। और जैसे ही जो उद्देश्य पूरा होता है इसको क्या कर दिया, इस संस्था को विघटन कर दिया। वर्तमान समय में ये संस्था जो है एनकेसी है ये अस्तित्व में नहीं है, एक अपने आप में क्या है, मृत संस्था है। ठीक है, लेकिन जो है कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएंगे उनके बारे में एक एक चीज की अपन बात करेंगे। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं सदस्यों के बारे में, बात करते हैं इसके सदस्य कितने हैं, कौन कौन से सदस्य थे। सबसे पहले सदस्यों की अपन दोस्तों यहाँ पर बात करें, मेंबर्स की अपन बात करते हैं। यहाँ पर जो मेंबर्स है वो मेंबर्स कौन कौन उनकी अपन बात करते हैं। यहाँ पर जो मेंबर्स है दोस्तों कुल मेंबर्स कितने, 3 6 और 7। ठीक है, अभी आपको बताया कि भाई इसमें कितने मेंबर्स थे आपके एनकेसी में, तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन बन के आया कितने मेंबर्स थे आपको, कुल जो मेंबर्स है टोटल मेंबर्स कितने हैं इसमें, 7 मेंबर्स थे। ठीक है, 7 मेंबर्स में हम बात करें, जो मिस्टर सैम पित्रोदा है वो क्या इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन थे भैया। ठीक है, आपसे पूछे इसके वाइस चेयरमैन कौन है, तो वाइस चेयरमैन कौन है, पीएम भार्गवा। ठीक है, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स को पता नहीं है इसके वाइस चेयरमैन कौन थे, तो वाइस चेयरमैन कौन थे, पीएम भार्गवा इसके दोस्तों क्या थे, वाइस चेयरमैन थे। बाकी के जो है ना ये क्या इसके सदस्य हैं। ठीक है, सदस्य कौन, डॉक्टर प्रताप भानु मेहता, आंद्रे बेटर, ठीक है, अशोक गांगुली, जयंती घोष, ठीक है, और दीपक नायर, ठीक है, मिस्टर नंदन निखरी। ये सभी दोस्तों क्या थे इसके जो है, ये सभी दोस्तों क्या थे इसके जो है अपन बोल सकते हैं इसके सदस्य थे। ठीक है, यहां से इस प्रकार से एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन के आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, और ये जो विभिन्न देशों से संबंध क्या रखते हैं, संबंध थे विभिन्न देशों के जो ख्याति प्राप्त क्या थे, विद्वान भी थे। ठीक है, ये आंद्रे बटल यहाँ के नहीं थे, जो है भारी विदेशी जो व्यक्ति को विशेषज्ञों की आपके जो है एनकेसी में शामिल किया गया था। ठीक है, आपकी कुछ विकास की बातें करने के लिए। अब बात करते हैं जो एनकेसी ने पुस्तकालयों के क्षेत्र में क्या क्या कथन दिए हैं। अपन बात करें अगर आप पुस्तकालय में जो है अगर अपन बात करें पुस्तकालयों से संबंधित, ठीक है, पुस्तकालयों से संबंधित क्या क्या कथन कहा, क्या क्या कहा है, तो कथन दोस्तों यहाँ पर पहला कथन मिलता है जो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या बन गया है, ठीक है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। पहला आपको दोस्तों मिलता है पुस्तकालय ज्ञान के द्वार, एक कथन दिया है पुस्तकालय ज्ञान की द्वार। ठीक है, पुस्तकालय ज्ञान की द्वार, ये पुस्तकालय ज्ञान की द्वार जो है, और एक मिलता है दूसरा कथन मिलता है सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान का स्रोत, सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान का स्रोत। तो सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान का स्रोत और ज्ञान के द्वारा, ये दोनों जो कथन देने वाला है, ये दोनों दोस्तों कथन जो दिया गया है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, सैम पित्रोदा के द्वारा दिया गया है। और ये दोनों कथन जो है आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है पुस्तकालय ज्ञान के द्वार के रूप में जो है निम्न में से किसका कथन है, ये कथन है सैम पित्रोदा का, और ये आपके D++ क्वेश्चन बन के पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान के स्रोत, ये क्वेश्चन जो है आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन बन के आ चुका है कि एनकेसी का निम्न में से पुस्तकालयों के प्रति क्या रुझान रहा, तो ये रहा सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान के स्रोत कहा जाते हैं। ये सैम पित्रोदा का कथन है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। आपसे पूछे कि आपके पुस्तकालयों को, ठीक है, पुस्तकालयों की अगर बात करें, पुस्तकालयों को एनकेसी ने किस विषय सूची में रखा, ये भी क्वेश्चन आपकी यूजीसी नेट में क्वेश्चन बन के आ चुका है। ठीक है, किस विषय सूची में रखा, तो किस विषय सूची में जो है रखा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है,
तो ये किस विशेष सूची में रखा है दोस्तों? ये समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची में रखा है। किस सूची में रखा है? समवर्ती सूची में रखा जाता है, ठीक है। आपसे पूछे भाई जो पुस्तकालयों से संबंधित रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? पुस्तकालयों से संबंधित, ठीक है, यहां से ध्यान देना, पुस्तकालयों से संबंधित, पुस्तकालयों से जो संबंधित है, अगर आपसे पूछे रिपोर्ट कब प्रस्तुत होती है, यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है, रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? तो दोस्तों रिपोर्ट जो प्रस्तुत होती है वह कब होती है? 2006 में। यहां से थोड़ा सा ध्यान देना कि जो पुस्तकालयों से संबंधित जो एनकेसी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह कब की है? सन 2006 में यहाँ पर क्या की है? रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एक और क्वेश्चन बन के आता है कि इन्होंने जो शिक्षा से संबंध जो है एनकेसी ने जो रिपोर्ट जो है एक और जो है संगठन की स्थापना की थी वह टीचर्स पोर्टल की स्थापना की थी, ठीक है, टीचर्स पोर्टल की स्थापना की है। ये टीचर्स पोर्टल की जो स्थापना की है यहाँ पर जो है दो जो संस्थाओं ने मिलकर किए, एक तो एनकेसी ने, ठीक है, एनकेसी ने आमंत्रण किया जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है। किसको आमंत्रित किया? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ठीक है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को क्या किया? आमंत्रित किया कि भारत में जो है आपके जो है भारत में जो है एक टीचर्स पोर्टल की स्थापना की जाए। टीचर्स पोर्टल जो स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? अगर अपन बात करें टीचर्स पोर्टल जो स्थापना करने का एक ही उद्देश्य था कि भारत में जितने भी जो शिक्षक हैं उनका जो है जो ज्ञान के प्रति जो ज्ञान थोड़ा सा क्या कहते हैं उनका बढ़ाया जाए, इसलिए दोस्तों एक टीचर्स पोर्टल की स्थापना की जाती है। और जो स्थापना की है एक तो एनकेसी प्लस अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम के लिए पूछा जाता है आपसे, इसको लिख लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अपन इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है पुस्तकालयों से संबंध जो है आप यूजीसी नेट की तैयारी करो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है। दो कथन तो आपके मिलते हैं सैम पित्रोदा की, पुस्तकालय ज्ञान के द्वार किसने कहा? तो पुस्तकालय ज्ञान के द्वार किसने कहा है? वह कहा है सैम पित्रोदा ने। सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान के स्रोत है, सूचना के स्रोत नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर ये क्या नहीं है? सूचना के स्रोत नहीं है, ये ज्ञान के स्रोत है। और ज्ञान का स्रोत जो है कथन देने वाला कौन है? सैम पित्रोदा। अगर वहां पर जो सैम पित्रोदा नहीं मिले फिर क्या आएगा? ठीक है, फिर क्या आएगा? तो वह दोस्तों आएगा आपकी जो है आपकी समिति का जो है संस्था का नाम आ जाएगा, एनकेसी का नाम आ जाएगा, ठीक है। और एक जो है आपकी जो है एक क्वेश्चन बन के आया हुआ आपका जो है महाविद्यालय प्रवेश ज्ञान का प्रवेश द्वार है। क्या है? एक क्वेश्चन बन के आया है महाविद्यालय ज्ञान का प्रवेश द्वार है। तो महाविद्यालय ज्ञान का प्रवेश द्वार कथन कहने वाले कौन है? वह है डीएस कोठारी। कौन है? डीएस कोठारी। उन्हें तो कहा है कि महाविद्यालय ज्ञान का प्रवेश द्वार है, ठीक है। और जो है सैम पित्रोदा ने क्या है? पुस्तकालय ज्ञान के द्वार है। इन दोनों में क्या है डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में जो है इन्होंने सैम पित्रोदा ने जो है अलग अलग जो है संस्थाओं के अलग अलग शिक्षा के प्रति जो कार्य करती संस्थाओं उन सभी को क्या किया? एक विशेष सूची के रूप में रखा है। तो पुस्तकालयों को एनकेसी ने किस विशेष सूची में रखा है? वह समवर्ती विशेष सूची में रखा है। किस विशेष सूची में रखा है? समवर्ती विशेष सूची में रखा है, ठीक है। और जो पुस्तकालयों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह कब की? 2006 में। और सैम पित्रोदा ने जो पहली जो रिपोर्ट प्रस्तुत की एनकेसी की वो भी कब प्रस्तुत की? 2006 में क्या की? यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक क्वेश्चन यहाँ पर है टीचर्स पोर्टल जो है किसके द्वारा जारी किया गया? अगर वहां पर एनकेसी नहीं मिले तो वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मिलेगा, तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। लिख लो भाई, एक एक चीज को वीडियो को पॉज करके एक चीज लिखोगे। दोस्तों जो आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की तो एक कॉपी बना रखी होगी आपने, एक कॉपी बनाओ भैया, ठीक है। नहीं, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो दोस्तों आप पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, एक क्लास का माहौल क्रिएट करके बैठकर पढ़ा करो, ठीक है। और एक एक चीज को नोट डाउन करते चलो, ठीक है। यकीन मान के चलिए दोस्तों जो आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की है, ठीक है, जो ऑनलाइन क्लासेस प्लस नोट्स प्लस पीडीएफ प्लस टेस्ट, ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मेहनत आपको करनी है, कंटेंट आपको इतना मिलेगा, यहाँ से कंटेंट इतना मिलेगा कि आप जो है यकीन मान के चलिए विश्वास नहीं कर पाओगे, आपको गाइड की भी आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। देखो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी क्वेश्चन बन के आता है कभी कभार, दिख रहा है क्या सबको? हाँ दिख रहा है।
कभी कभार इसके ऑर्गेनाइजेशन में भी क्वेश्चन आपके सामने बन के आते हैं। थोड़ा बड़ा करते हैं संगठन, ठीक है, अब सबको दिख रहा होगा। देखो संगठन क्या करते हैं दोस्तों, अपन बात करते हैं यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं इसका संगठन जो है किस रूप में कार्य करता है। तो जो संगठन जो कार्य किस रूप में कार्य करता है, सर्वप्रथम जो है आपके यहाँ पर जो पीएम जो है यहाँ पर आएगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ये संगठन जो है सबसे पहले जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, रिपोर्ट बनाने के बाद में किसके पास प्रस्तुत करेगा, ये करेंगे आपके पीएम के पास। इसके बाद में आता है एनकेसी जो है नेशनल नॉलेज कमीशन। इसके बाद में आता है चेयरमैन। चेयरमैन को ना भैया अपने उस वक्त चेयरमैन थे आपके सैम पित्रोदा थे, ठीक है। और इसके बाद में सैम पित्रोदा के बाद में जो है यहाँ पर इन्हीं के बाद में वाइस चेयरमैन, ठीक है। ये वाइस चेयरमैन जो आपके मेंबर्स आ जाएंगे। देखो कईयों के मन में आ रहा होगा सर आपने मेंबर्स तो आपने 7 बताए, ठीक है, और वहां पर हो रहे हैं आपके 8। आपके सर आपने मेंबर्स तो 7 बताए हैं लेकिन हो रहे कितने 8 है। एक इसके समय 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो चेयरमैन को मेंबर्स में नहीं गिना जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। चेयरमैन को किसमें नहीं गिना जाएगा, मेंबर्स में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। विशेषज्ञों में शामिल नहीं किया जाएगा, इसकी अध्यक्षता में शामिल किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा बेसिक से क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद में जो है यहाँ पर क्या रहेगा, प्लानिंग कमीशन रहेगा, ठीक है। जो भी एनकेसी के बारे में जो है एक नियोजन किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी भाई आने वाले समय में किस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, किन किन संगठनों का जो है यहाँ पर जो है विशेषज्ञ किया जाएगा, ठीक है। और जो है ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स इसकी क्या करेगा, सहायता करेगा। कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स की सहायता करेगा। और इसके बाद में सपोर्ट जो है स्टाफ की क्या करेगा, इनकी सहायता करेगा। ये एक जो है इसका जो है एनकेसी का एक संगठन के रूप में कार्य करता, इसके रूप में कार्य करता है। यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। आपसे पूछ ले भाई इसको संगठन को क्रमानुसार जमाइए, तो क्या होगा, फिर क्या आएगा आपका जो है पीएम, एनकेसी, चेयरमैन, मेंबर्स और सपोर्ट। ये आपका प्लानिंग कमीशन, ठीक है, चेयरमैन आ जाएगा, या आपका आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, ये तो सा ध्यान रखना है भैया, ठीक है। देखो ये संगठन का एक बार लिख लो, डायग्राम बनाओगे अपनी कॉपी में, ठीक है, लिख लो, या आपको जो है ऐप पर नोट्स मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको लिख लेना, ठीक है। पूरा ऐसा कैसा मिलेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यों की, अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। जब इसका गठन किया गया, ठीक है, जब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को गठन किया गया तो इसके कार्य जो है ना, इसके कार्य निर्धारित किए गए थे। क्या क्या कार्य उनकी बात करते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य, फंक्शंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है। पहला जो है कृषि और उद्योग, ठीक है, कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना, ठीक है। बौद्धिक संस्था से संबंधित नवीन ज्ञान के संबंध में क्या करना, ज्ञान को निर्माण करना, ठीक है। सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना, ठीक है। और 21वीं शताब्दी के ज्ञान की क्या करना, चुनौतियों क्या करना भैया, सामना करने के लिए, ठीक है। और उद्योगों में 5000 नोट्स को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, क्या करना करने के लिए भैया, उद्योगों में 5000 नोट्स को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है क्या क्या याद करना है, एग्जाम में किस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य बताइए, क्या क्या कार्य होगा भैया, वह होगा कृषि और उद्योग, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, बौद्धिक संस्था, सार्वजनिक ज्ञान और उद्योग में 5000 नोट्स। ये पॉइंट आपको याद करने हैं और इसके अलावा कुछ भी पॉइंट याद नहीं करना है। कौन कौन से याद करना है, देखो 1 पॉइंट तो ये, ठीक है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट और 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट क्या करना है, आपको याद करने हैं, ठीक है। कृषि उद्योग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक ज्ञान, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका कौन सा हो गया, ये कि उद्योगों में 5000 नोट्स की स्थापना की जाएगी और एक बौद्धिक संस्था। ये आपको क्या होना है, 5 के 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी नहीं, जो आपके अन्य कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं वहां पर भी आपको ये सिलेबस में टॉपिक मिलता है, ठीक है। एक बार इसको लिखो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखो आगे अपन बात करते हैं, जो मैं यहाँ पर जो क्या बोलना चाह रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अगर अपन बात करें, देखो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो है सिफारिश, रिकमेंडेशन ऑफ द एनकेसी, आयोग ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट 4 बार प्रस्तुत की है। कितनी बार प्रस्तुत की है, जो एनकेसी ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है 4 बार प्रस्तुत की है। कब कब किए, 2006, 2007, 2008 और 2009 में। लगातार हर वर्ष में एनकेसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और आपसे पूछे पुस्तकालयों से संबंधित एनकेसी ने जो है रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है, तो पुस्तकालयों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है एनकेसी ने 2006 में प्रस्तुत की है।
कब प्रस्तुत किए? 2006 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस आयोग का एक संपूर्ण प्रतिवेदन, मतलब इस आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया 4 वर्षों में, इनकी एक जो संपूर्ण प्रतिवेदन एक बुक के रूप में दोस्तों क्या होती है, राष्ट्र के नाम क्या होती है, बुक प्रकाशन होती है। वह बुक प्रकाशन दोस्तों कब होती है? 2009 में। ठीक है, इस प्रकाशन का नाम क्या था? रिपोर्ट टू दी नेशन। इस पुस्तक का नाम क्या था? जो एनकेसी का एक सार प्रस्तुत करती है, ठीक है, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट टू दी नेशन इस पुस्तक का नाम था, जो कि कब प्रस्तुत होती है? जो 2009 में प्रकाशित होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना यहां से भी, ठीक है, याद आ जाएगा। लिख लो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। लिखो भैया, जो पढ़ा दिया एक एक चीज लिखोगी। देखो कईयों स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है इंपोर्टेंट पढ़ा दो हमें तो भाई इंपोर्टेंट जो है ना, आपका टॉपिक दे दिया एनकेसी, तो एनकेसी टॉपिक ही इंपोर्टेंट है। अब उसमें जितना भी कंटेंट है वो हर चीज इंपोर्टेंट है। जो एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया वो स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि भाई ये तो इंपोर्टेंट नहीं, जो पूछ लिया वो इंपोर्टेंट है। जैसे ही एग्जाम में आ जाता है वो क्या हो जाता है? वो इंपोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपके लिए हर चीज क्या है? इंपोर्टेंट है। हर चीज, हर पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लिख लिया होगा आपने। देखो भैया, अब जो है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में जो विभाजित किया गया। इस आयोग का जो है 2009 में जो प्रतिवेदन आता है, जो है राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन आता है, इस प्रतिवेदन को कितने भागों में विभाजित किया गया? 5 भागों में विभाजित किया गया। देखो भाग कौन सा है? ज्ञान की सुलभता, ठीक है, सर्जन, ठीक है, ज्ञान का सिद्धांत, ठीक है, ये 3 तो हो गए। ज्ञान की सुलभता, सर्जन, ज्ञान का सिद्धांत, और 2 कौन से हैं आपके सामने दोस्तों? 2 आगे सेवाएं और अनुप्रयोग। सेवाएं और अनुप्रयोग, ठीक है, सेवाएं अनुप्रयोग, ठीक है, ज्ञान का सिद्धांत, सर्जन और ज्ञान की सुलभता और ज्ञान का सिद्धांत, ये सभी दोस्तों इस ज्ञान के प्रतिवेदन 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्रतिवेदन 1 की अपन बात करते हैं, डिवाइड जो किया गया है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो है ज्ञान की सुलभता, एक्सेस टू नॉलेज। ज्ञान की सुलभता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ज्ञान की सुलभता में जो है, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, एनकेसी ने शिक्षा का अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, पोर्टल, इन सभी को दोस्तों ज्ञान की सुलभता में शामिल किया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शिक्षा का अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, ठीक है, पोर्टल, ये सभी स्थापित सूचना नेटवर्क थे जो कि आपके ज्ञान की सुलभता में शामिल किया, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इस गान जो है क्वेश्चन बन के आता है, एनकेसी ने जो है, एनकेसी की जो प्रतिवेदन 2009 में आया है, इसको 5 भागों में विभाजित किया गया था। प्रथम जो है, प्रथम भाग में क्या है, किसको शामिल किया गया? प्रथम भाग में तो किस किस को शामिल किया है? रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, समझ लो, मोस्ट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किस किस को शामिल किया है? भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की लाइब्रेरी में, जो एलायंस में क्या कर रहे हो, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो पुस्तकालय को किस प्रतिवेदन में, किस भाग में शामिल किया है? ज्ञान का जो है सुलभता में शामिल किया है। अगला है सर्जन क्रिएशन, ठीक है, तो यहाँ पर सर्जन के अंतर्गत 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। कितने बिंदुओं पर प्रकाश डाला है? ध्यान देना, कितने बिंदुओं पर प्रकाश डाला है? 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। 5 बिंदु कौन कौन से हैं? बिंदु नंबर 1, राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, ये 1 है, ठीक है। बिंदु नंबर 1 कौन सा हो गया? राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन है। बिंदु नंबर 2 कौन सा हो गया भैया? ठीक है, बिंदु नंबर होगा सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र हो गया, सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र हो गया, बौद्धिक अधिकार हो गया, नवाचार हो गया और उद्यमशीलता हो गया। इस प्रकार दोस्तों कितने बिंदु हो गए भैया? आपके 5 बिंदु हो जाते हैं, 2, 3, 4 और 5। इन 5 बिंदु पर क्या करा है? सर्जन क्रिएशन में क्या करा है? 5 बिंदुओं पर क्या करा? प्रकाश डाला है। राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, कानूनी तंत्र, बौद्धिक अधिकार, बौद्धिक संवैधानिक अधिकार, नवाचार और उद्यमशीलता, इन सभी पर क्या करा है? अधिकार या बिंदु पर प्रकाश डाला है। देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला जो है ज्ञान का सिद्धांत की अपन बात करते हैं। अगला क्या बोल रहा है? ज्ञान के सिद्धांत की अपन बात करते हैं। देखो ज्ञान का सिद्धांत है ना, इसको भी समझ लो, इसमें क्या क्या शामिल किया, किस किस को शामिल किया। ज्ञान के सिद्धांत दोस्तों, ज्ञान के सिद्धांत नॉलेज कॉन्सेप्ट में ज्ञान के सिद्धांत के तहत स्कूली शिक्षा,
ठीक है, स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, उत्तम पीएचडी। मतलब हम बोल सकते हैं ज्ञान के सिद्धांत में किसको शामिल किया है, शिक्षा को शामिल किया है। एजुकेशन संबंध बिंदु पर क्या डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अगला कौन सा आता है, सेवाएं। सेवाएं में क्या आएगी, सेवाएं भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी आदि की शुरुआत एक प्रशासन व्यवस्था के द्वारा लागू किए जाने पर बल देना होता है। ठीक है, इस पर क्या देना होता है भैया, बल देना होता है। ये किस में शामिल किया गया है, ये सेवाएं सर्विसेज में शामिल किया गया है। अगला कौन सा आता है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में दोस्तों शामिल किया गया है एप्लीकेशंस। ठीक है, अनुप्रयोग के तहत परंपरागत चिकित्सा, कृषि, जीवन स्तर में सुधार लाना, ये सभी अनुप्रयोग में शामिल किया गया है। आपसे पूछा जाए कि भाई राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो 5 मुख्य जो बिंदु हैं जो प्रकाश डाले गए हैं उनमें कृषि किस पर है, तो कृषि को किस में शामिल किया गया, अनुप्रयोग में शामिल किया गया है। शिक्षा किस में शामिल किया गया है, कि शिक्षा जो है ज्ञान के सिद्धांत में शामिल किया गया है। पुस्तकालय ज्ञान की सुलभता में शामिल किया गया है। ठीक है, ये चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, लिख लो एक बार। ठीक है, लिखोगे यहां से, इसको यहां से लिखोगे आप, इसको यहां से लिखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को लिखना है, बिल्कुल लिख लिया। वीडियो को पॉज करके देखो। आगे जो है ना, अगला जो पॉइंट आता है ज्ञान का सिद्धांत, इसको भी लिख लो। अगला देखो पॉइंट की अपन बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या बोला है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के दोस्तों अपन बात करें, मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी है। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो मुख्य सिफारिशें हैं उनकी अपन बात करते हैं कौन कौन सी। पहली जो मुख्य सिफारिश आपको मिलती है वह दोस्तों कौन सी मिलती है, वह मिलती है आपको, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो मुख्य सिफारिश है कौन सी मिलती है आपको, पहली शिक्षा प्रशासन एवं वित्त से संबंधित आपको मिलती है भैया। ठीक है, कि शिक्षा का जो है स्तर किस प्रकार से बढ़ाया जाए, स्कूल में समय को ध्यान रखते जो है अध्यापक भर्ती आसानी से लानी जानी चाहिए। ठीक है, शिक्षा को जो है थोड़ा सा लचीलापन किया जाना चाहिए। जो निजी स्कूलों में जो दी जाने वाले जो वित्त से संबंध जो है वह उसको थोड़ा सा लचीलापन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा के प्रश्न का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। स्कूल में समय को ध्यान रखना चाहिए और अध्यापक भर्ती में दोस्तों क्या किया जाना चाहिए, आसानी की जानी चाहिए। एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, जो राजस्थान में या अन्य स्टेट में जो अभी लाइब्रेरी की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, पहले नहीं आ रही थी। ये जो है ये किसको सही जाता है, ये केवल एनकेसी को ही सही जाता है। इसी के माध्यम से, इसी कारण दोस्तों 2009 में जो है भारत में जो है शिक्षा के ऊपर सम्मेलन होता है जो मनमोहन सिंह के द्वारा शामिल किया गया था, तो जो आयोजित किया गया था 2009 में। इसके बाद में ही जो है क्या हो रही है, भारत में जो है पुस्तकालयों की वैकेंसी या भर्ती आ रही है, तो ये इसी का कारण है। ठीक है, जैसे रिट की वैकेंसी है राजस्थान, तो वो किसका कारण है कि निकालना पड़ेगा, वो इसी का कारण है, एनकेसी का है जो 2009 में सम्मेलन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो लिख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बिंदुओं की अपन बात कर लेते हैं। अगला बिंदु आता है, कौन सा बिंदु बोला है, अगला बिंदु बोला है शिक्षा के संगठन से जुड़े आयोग की सिफारिशें। ठीक है, शिक्षा संगठन से जुड़े आयोग की सिफारिशें क्या बोल रही है, आयोग उच्च शिक्षा में पूर्व निर्धारित स्नातक, प्रास्नातक एवं अनुसंधान की संकल्पना को ही स्वीकार करता है। क्या करता है, जो स्वीकार करता है। आयोग स्कूली शिक्षा को 2 वर्गों में विभाजित करता है, एक तो प्रारंभिक और एक क्या करता है, माध्यमिक। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है भैया, एनकेसी ने जो है स्कूली शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, एनकेसी ने स्कूली शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में, प्रारंभिक और माध्यमिक में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है। आयोग के अनुसार विभिन्न शिक्षण अनुसंधान संस्थाओं के साथ विशेषज्ञ एवं सरकारी अधिकारियों के मध्य विचार विमर्श के लिए नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए या तैयार करना होगा। ठीक है, लिख लो इसको भी, एक एक चीज को लिख लो। ठीक है, ये चीजें दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको थ्योरी में पढ़ा सकता है, आया और आपको पढ़ा दिया, लेकिन जब आप पॉइंट लिखोगे, एक एक क्लास को नोट्स बनाओगे एक एक पॉइंट का, जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते हो दोस्तों आपके पास जो हथियार होगा रिवीजन करने के लिए यही होगा सबसे मुद्दा, जो आपने हाथों से लिख लिया ना, जो नोट्स बना लेना, वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जब एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम के टाइम पर आपको रिविजन करना होगा, तो ये जो वीडियो क्लासेस आपने ज्वाइन किया ना ऑनलाइन, ये काम में नहीं आएगी।
आपको पता है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं जो एक एक चीज लिखी है, पता है कौन सी जगह किस प्रकार से लिखी है, और जो खुद के आदतों से जो नोट्स जो लिखे हुए होते हैं वो जल्दी समझ में आता है, उनको जल्दी याद भी होता है वो, ठीक है, इसलिए एक एक चीज लिखा करो। आगे अपन बात करते हैं। अगला देखो, अगला बोल रहा है जो है स्कूली शिक्षा की अपन बात करते हैं। अगला बोल रहा है स्कूली शिक्षा जुड़ी आयोग की जो सिफारिश है वो देखो, शुरुआत से ही अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या बोल रही है, ये बोल रहा है कि शुरुआत से ही अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए। स्कूल में सामाजिक सेमिनारों का आयोजन करना चाहिए, जो है तीसरी कक्षा से, ध्यान देना एनकेसी ने एक और जो है जो बताया है, तीसरी कक्षा से जो है अंग्रेजी विषय पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल में अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर अपन बात करें स्कूलों में अध्यापकों 5 वर्ष के लिए ट्रेनिंग के तौर पर किसी जो है किसी विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। अध्यापकों को स्वयं मूल्यांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं भैया कि एनकेसी ने जो है अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए, एनकेसी ने शुरुआत से ही जो है विद्यार्थियों पर अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। एनकेसी ने जो है अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया, पढ़ाया जाना चाहिए, वो तीसरी कक्षा से, ठीक है। यहाँ पर लिखना तीसरी, यहाँ पर आएगा तीसरी, ठीक है, ये तीसरी है भैया, तीसरी कक्षा से जो है इसको जो अनिवार्य किया जाना चाहिए। लिख लो, इसको भी लिख लो, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अगला जो पॉइंट बोल रहा है, देखो अगला क्या पॉइंट बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है आपका ये बोल रहा है कि उच्च शिक्षा से जुड़ी आयोग की समय जो है सिफारिश है, उस शिक्षा में कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, ठीक है। देश में लगभग 15 विश्वविद्यालय जो है होने चाहिए, कम से कम कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए, देश में 1500। अगर अपन बात करें भारत जब दोस्तों स्वतंत्र होता है तब वहां पर भारत में केवल मात्र आपकी 25 विश्वविद्यालय थे, लेकिन जो है यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, और वर्तमान समय लगभग जो है 2500 के आसपास है, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन में से 25% अंक देने चाहिए था, बाद में उसे धीरे धीरे कितना बड़ा कर देना चाहिए, 50% करना चाहिए, ठीक है। उस शिक्षा देने वाले 50 राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाने चाहिए। ये राष्ट्रीय विद्यालय जो है खोले जाने चाहिए, या तो भारत सरकार खोलेगी या तो कौन खोलेगी भैया, ये राष्ट्रीय विद्यालय भारत सरकार या कोई ट्रस्ट के माध्यम से या कोई फाउंडेशन के माध्यम से आप खोल सकते हो, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। ये ध्यान देना, जो 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे ये किसके माध्यम से खोले जाएंगे, भारत सरकार या कोई व्यक्ति जो है अपनी कंपनी बनाकर या कोई है ट्रस्ट के माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से भी कोई विश्वविद्यालय क्या कर सकता है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का खोल सकता है, स्थापना कर सकता है। ये किस समिति में सिफारिश की गई है, एनकेसी के द्वारा जो है सिफारिश की गई उस शिक्षा के लिए, ठीक है भैया, याद आ जाएगा। देखो आगे अपन बात करते हैं, आज में जो है आगे क्या बोल रहा है, इंपोर्टेंट है, निष्कर्ष क्या निकलता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ऐसे कई सुझाव नहीं दिए हैं जो पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 जो कि डीएस कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया था महाविद्यालयों के लिए, इन जो सुझावों को जो है एनकेसी ने अपने रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है, जो कि 4 बार रिपोर्ट प्रस्तुत की है, 2006, 7, 8, 9, किसी भी में जो है पहले सुझावों को शामिल नहीं किया है। या जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आती है, इन जो है इनको भी जो है इन सुझावों को भी शामिल नहीं किया है, परंतु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कुछ विशेष मुद्दों पर क्या दिया है, बल दिया है। कौन कौन से विशेष मुद्दों पर, जैसे अगर अपन बात करें शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण, स्कूली शिक्षा, ठीक है, स्कूली शिक्षा में एक से ही मातृभाषा अंग्रेजी, मातृभाषा के साथ, यहाँ पर ध्यान देना, मातृभाषा के साथ अंग्रेजी पर बल दिया जाना, भाषा की शिक्षा के अनिवार्य विशेष बल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी को ही अनिवार्य कर दिया है, मातृभाषा के साथ अंग्रेजी पर क्या देना चाहिए, विशेष बल दिया जाना चाहिए। और एक यहाँ पर इंपोर्टेंट बिंदु आप क्या लिखवा दिया मैंने, ये ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ना एक कई बार क्वेश्चन मन के आता है कि भाई एनकेसी में किसके रिपोर्टों को, किसके सुझावों को शामिल किया है, तो ना ही तो 1964-66 की, ना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को शामिल किया है, ना ही जो 1948 में जो डॉक्टर राधाकृष्णन के अध्यक्षता में गठन किया गया था उसको भी यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है।
ठीक है, ये अपने खुद के ही जो है सुझाव इन्होंने दिए हैं। और जो प्रमुख सुझाव दिए हैं वो प्रमुख सुझाव ये तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। स्कूल की शिक्षा के प्रशासन, विकेंद्रीकरण, स्कूली शिक्षा की सर्वसुलभता, स्कूली शिक्षा में कक्षा 1 से ही जो है मातृभाषा के साथ अंग्रेजी का भाषा का शिक्षा के अनिवार्यता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ा है अपन ने, वो टॉपिक पढ़ा है अपन ने एमकेसी का टॉपिक पढ़ा है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आई होगी। बिल्कुल जो क्लास को अपन ने पढ़ा है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा है और एक के एग्जाम के व्यू पॉइंट से पढ़ा है। आपको जो है जितने भी पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हाई लेवल तक जहां तक क्वेश्चन बन के आता है उतना आपको पूरा करवा दिया है। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों आपके जो है इसका जो है अगर आपने नहीं लिखा है तो यहीं पर आपके नोट्स के फोल्डर में इसका जो है पूरा नोट्स बना हुआ मिल जाएगा आपको। यही जो पूरी क्लास का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप उतार सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आएगी। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।